आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 15 का, और इस सबक का उन्वान है तवील नज़्म। बच्चों इस सबक में हम तवील नज़्म के बारे में जानेंगे। तवील नज़्म क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है, और उर्दू अदब की मशहूर तवील नज़्मों के हवाले से हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों तवील नज़्म का मुताला हम नज़्म के ज़ेर करते हैं। तवील नज़्म भी एक किस्म की नज़्म भी होती है। जिस तरह से मरसिया लिखा जाता है, मसनवियाँ लिखी जाती हैं, तवील होती हैं, लंबी लिखी जाती हैं, तवालत के साथ लिखी जाती है, सारी बातें उसमें वजाहत के साथ कही जाती हैं, वो तवील नज़में होती हैं। तो नज़्म की तरह ही है, रिवायती अंदाज में भी लिखी जाती हैं और नए तजुर्बे भी तवील नज़्मों में किए हैं। रिवायती अंदाज के अंदर अगर हम नज़्मों की बात करें तो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़में, ज़्यादातर नज़में तवील नज़्मों के ज़ेर आती हैं। अल्लामा इकबाल के अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी तवील नज़में लिखी हैं। मस्जिद कुर्तबा वगैरह अल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़में हैं ये तवील नज़में हैं। शिकवा, जवाब शिकवा, ये नज़्म के अंदाज में लिखी हुई हैं। बस आपको फ़र्क ये दिखना है कि ये बड़ी हो गई, तवील हो गई, तो इनको तवील नज़्म कहा गया है। लेकिन अब हम अगर हैयत के एतबार से बात करें, बनावट के एतबार से, साख्त क्या है, तो साख्त के एतबार से जो नए तजुर्बे हमें मिले वो अली सरदार जाफरी के यहाँ पर मिले। अली सरदार जाफरी ने नए तर्ज की, नए अंदाज की तवील नज़में लिखी हैं। आम तौर पर आपको ये समझ लेना है कि तवील नज़्म के माने हैं वो नज़्म जो तवालत के साथ लिखी जाए, यानी बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाए, लंबी बढ़ाकर, यानी नज़्म के अंदर भी कई कहानी हो और कई तरह के किस्से उसके अंदर शामिल हो, लेकिन एक मरकज़ी ख्याल हो। ये ख़ास ख्याल रखना है आपको कि मरकज़ी ख्याल एक होना चाहिए। अंदर कई किस्से हो सकते हैं, कई कहानियाँ हो सकती हैं, कई छोटी छोटी नज़में और जुड़ी हुई हो सकती हैं, उसी हैयत में भी हो सकती हैं, उसी बनावट के अंदर भी हो सकती हैं और उसकी बहर भी बदल सकती है, लेकिन मरकज़ी ख्याल एक रहेगा। एक ही मरकज़ी ख्याल के ऊपर पूरी की पूरी नज़्म लिखी जाएगी। यहाँ हम तवील नज़्मों के हवाले से ही मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक। उन्वान इसका है तवील नज़्म और हमारा ये सबक नंबर 15 है। बच्चों उर्दू में मसनवी कसीदा, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि मसनवी कसीदा और मरसिया भी तवील नज़में ही कही जा सकती हैं। तवालत के साथ लिखी जाती हैं, बहुत लंबे चौड़े अंदाज में अपनी बात तो कही जाती हैं। मसनवी लंबी नज़्म है, तवील नज़्म है। मरसिया और कसीदा जो होते हैं वो भी तवील नज़्म होते हैं और इनके अंदर भी कई किस्से होते हैं, कई कहानियाँ होती हैं, लेकिन एक मरकज़ी ख्याल के ऊपर ये आगे बढ़ते रहते हैं। अगर मरकज़ी ख्याल बदल जाए तो फिर ये अलग अलग नज़्मों में बढ़ जाएंगी। एक ही नज़्म है ये, एक ही नज़्म के अंदर एक ही इसके अंदर बात कहनी पड़ेगी। तो मसनवी, कसीदा और मरसिया ये भी तवील नज़्में हैं, लेकिन ये रिवायती अंदाज इनको कहा जाएगा, जो पुराने अंदाज के अंदर फिरसौदा अंदाज में ये लिखे जाते हैं। लेकिन तवील नज़्म दरअसल नज़्म की एक ख़ास किस्म है जिसका चलन पहली जंग आज़ादी यानी 1914 के बाद आम हुआ था। पहली मशहूर तरीन तवील नज़्म अंग्रेज़ी की मुमताज़ शायर T.S. इलियट की वेस्टलैंड है। द वेस्टलैंड पहली तवील नज़्म मानी जाती है। आपको बताने का मकसद ये है कि आपको फ़र्क पता चल जाए नज़्म में और तवील नज़्म में। तवील नज़्म मरसिये को भी कहा जा रहा है, कसीदे को भी कहा जा रहा है, तवील नज़्म मसनवी को भी कहा जा रहा है। तो फिर ये तवील नज़्म कौन सी हो गई? बच्चों ये जो नया तजुर्बा देखा है आपने, वेस्टलैंड नाम की नज़्म है, इसके अंदर कई नज़में शामिल हैं, छोटी छोटी नज़में शामिल हैं, छोटे छोटे किस्से शामिल हैं, छोटी छोटी कहानियाँ शामिल हैं। जिस तरह से अली सरदार जाफरी की उर्दू अदब की पहली तवील नज़्म तजुर्बे के हिसाब से अगर हम रिवायती अंदाज की तवील नज़्म देखें तो बहुत सारी नज़में पहले लिखी जा चुकी हैं जो तवील हैं, लेकिन नए अंदाज में, नए तजुर्बे के हिसाब से जो लिखी गई है, जिसको सही मानों में तवील नज़्म माना जाता है, वो अली सरदार जाफरी की नई दुनिया को सलाम है। इस नज़्म के अंदर कई किस्से हैं, कई छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कई किस्सों को जोड़कर, अज्जा का जोड़कर एक नज़्म बनाई गई है, एक हिस्सा बनाया गया है। तो एक रिवायती फिरसौदा अंदाज है जिसका हम मसनवी, कसीदा और मरसिया पढ़ते हैं, ये तवील नज़्म है, और एक नया तज्जिया है तो वो भी तवील नज़्म है। दोनों तवील नज़्मों के अंदर आएंगे, दोनों तवील नज़्म के ज़ेर आएंगे। तो जो नए अंदाज की लिखी जा रही हैं वो सबसे पहली 1914 में लिखी गई थी, T.S. इलियट की लिखी गई थी और द वेस्टलैंड उसका नाम था। और उर्दू अदब के अंदर अगर पूछें कि सबसे पहली तवील नज़्म जो नए अंदाज की, फ़र्क आपको याद रखना है नए अंदाज की और पुराने अंदाज की। एक अंदाज है रिवायती अंदाज, तो रिवायती अंदाज में तो बच्चों
मसनवी भी आ जाएगी, कसीदा भी आ जाएगा और मरसिया भी आ जाएगा। और अगर नए अंदाज की नज़्म के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहली नज़्म है उर्दू अदब के अंदर वो 1946 में नई दुनिया को सलाम है और अली सरदार जाफरी ने उस नज़्म को लिखा है। शायरी के बाज़ नकादों का ख्याल है कि तवील नज़्म एक तरह का तख्लीकी मुकाला होता है। तख्लीकी मुकाला यानी उस तख्लीक के अंदर सारी मालूमात दी जाती है, मौजू से मुतालिक सारे तजुर्बे उसमें कर लिए जाते हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर समेट ली जाती हैं। उसमें किस्से भी होते हैं, कहानियाँ भी होती हैं। हर कहानी और किस्से के अंदर रब्त होता है, एक तसलसल होता है। कई बार बहर एक जैसी भी होती है और कई बार बहर बदल भी जाती है। वह औज़ान की कोई कैद नहीं है, बहर की कोई कैद नहीं है। शायर जिस चाहे बहर के अंदर अपनी नज़्म को लिखे, जिस चाहे वज़न का वो अपनी बहर के लिए ज़मीन बनाने के लिए इस्तेमाल करें, अपनी नज़्म की ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करें। लेकिन रब्त होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए और एक मरकज़ी ख्याल होना चाहिए। अपनी वुसअत और तवालत के बाइस तवील नज़्म में ये गुंजाइश रहती है कि शेरी तजुर्बे का इजहार तसलसल के साथ और मरबूत तरीके से किया जाए। अब यहाँ पर मकसद ज़ाहिर हो रहा है। तवील नज़्म लिखने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अपनी बात को तवालत के साथ, वजाहत के साथ कहा जा सके। अल्लामा इकबाल ने तवील नज़में क्यों लिखी हैं? शिकवा जवाब शिकवा जैसी मशहूर, मस्जिद कुर्तबा जैसी शोहराए आफाक नज़में क्यों लिखी हैं? ताकि बात को समझाया जा सके। कुछ बंदों में, कुछ अशार में बात को नहीं समझाया जा सकता, उन्होंने बात को आगे बढ़ाया, खोल खोल के समझाया, वजाहत के साथ समझाया, तो वो नज़में तवील होती गईं, बड़ी होती गईं। ऐसे ही अली सरदार जाफरी ने भी जब ये तवील नज़्म लिखी तो इसके अंदर भी बात को वजाहत करके समझाया, एक एक बात को नुक्तों के साथ समझाया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से जुल्म सितम किया जाता है, किस तरह से बगावत का ऐलान किया जाता है। तो तवील नज़्म का मकसद क्या है? बात को वाज़े कर देना, समझा देना। जो मकसद है उस मकसद को हासिल करने के लिए इस तरह से आगे बढ़ना कि कम जहन वाला इंसान भी आसानी से बात को समझ जाए। तो यहां पर इसका मकसद भी जाहिर हो रहा है, तवील नज़्में क्यों लिखी जाती हैं। तवील नज़्म की हैयत मुतय्यन नहीं है। हैयत यानी बनावट, साख्त मुतय्यन नहीं है। कोई फिक्स नहीं किया गया कि किस अंदाज से बनेगी, मुसद्दस की शक्ल में होगी कि मुखम्मस की शक्ल में होगी कि मुरब्बस की शक्ल में होगी, तरजीह बंद होगी, तरकीब बंद होगी। कोई हैयत मुकर्रर नहीं की गई है, मखसूस नहीं की गई है। ये शायर के जहन के ऊपर डिपेंड करता है कि शायर जैसी चाहे उस अंदाज के अंदर नज़्म लिखे, उस अंदाज में वो लिखे। यहाँ उसकी जहानत काम करती है। ये नज़्म आम तौर पर इब्तिदा से इख्तिताम तक एक ही बहर में कही जाती है, एक ही बहर में, एक ही बहर में कही जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। शायरी के नहीं बच्चों के जो नियम बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, वो कायदे ज़रूरी नहीं हैं। कई बार शायरा उन कायदों को तर्क करके भी नज़में लिखते हैं और वो भी बड़ी मशहूर होती हैं और वो भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो आम तौर पर बात की जाती है यहाँ पर कि आम तौर पर जो तवील नज़में नज़र आती हैं वो एक ही बहर में कही जाती हैं। जैसे जवाब शिकवा है और शिकवा है, एक ही बहर के ऊपर पूरी की पूरी नज़्म अल्लामा इकबाल ने कही है। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है, ये हद नहीं है। अलग अलग कई बहर भी एक नज़्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि मुख्तलिफ बहरों को एक ही नज़्म में इस्तेमाल किया जाए, शर्त नहीं दे रखी। अमूमन आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर शोरा ने जो तवील नज़में लिखी हैं वो एक ही बहर में लिखती हैं। लेकिन जो नए तजुर्बे करने वाले शायर हैं, हिम्मत और हौसले वाले शायर हैं, आगे बढ़ के अपनी बात को आगे निकालने वाले शायर हैं, तो वो कई तजुर्बे करते हैं और तजुर्बों के अंदर बच्चों नई चीज़ सामने आती है। ज़ाहिरी एतबार से तवील नज़्म की एक मारूफ मिसाल मुसद्दस हाली है। मुसद्दस हाली लिखा गया था, ये तवील नज़्म की बहुत अच्छी मिसाल है, एक ही बहर के अंदर लिखी गई है। और इकबाल की बाज़ नज़में खिज़्र राह, मस्जिद कुर्तबा, ज़ौक़ व शौक़ भी तवील नज़में हैं। अल्लामा इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा ये भी तवील नज़मों के अंदर शुमार की जाती हैं, तवील नज़में मानी जाती हैं। हैयत और बनावट उनकी एक जैसी है, लेकिन तवालत के साथ अपनी बात की गई, वजाहत के साथ अपनी बात की गई अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर। लेकिन इन नज़मों की हैयत रिवायती है। किनकी? जिनके बारे में बात की जा रही है। मुसद्दस हाली की रिवायत पुरानी है, पुराने रिवायती अंदाज में लिखी गई है। अल्लामा इकबाल की जो नज़में हैं खिज़्र राह वगैरह, मस्जिद कुर्तबा और जवाब शिकवा और शिकवा का मैंने आपको नाम दिया है, ये नज़में रिवायती अंदाज में लिखी गई हैं। किस अंदाज में?
मसनवी के अंदाज में, कसीदे के अंदाज में, मरसिए के अंदाज में, जिस तरह से कसीदे को तवील नज़्म माना जा रहा है, उसी तरह से इन नज़्मों को भी तवील नज़्म माना गया है। यानी इनमें नयापन नहीं है, नए तजुर्बे नहीं है। तो नया तजुर्बा कहाँ है? नया तजुर्बा मिला है अली सरदार जाफरी के यहाँ। तवील नज़्म की हैयत में बड़े और इनकलाबी तजुर्बों का सिलसिला सरदार जाफरी की नज़मों से शुरू हुआ। बड़े तजुर्बे और इनकलाबी तजुर्बे अली सरदार जाफरी के यहाँ पर से शुरू होते हैं। तो नई दुनिया को सलाम और एशिया जाग उठा उनकी मशहूर तवील नज़में हैं। किनकी? अली सरदार जाफरी की। एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया के सलाम, इस नज़्म के ज़रिए ही आपने तवील नज़्मों की शुरुआत की। आप खुद कहते हैं कि ये एक नया तजुर्बा है, नया अंदाज़ है, नई चीज़ दुनिया के सामने आपने पेश की है। और इस नज़्म को आपने कई हिस्सों में तकसीम किया है, कई अलग अलग औज़ान का इस्तेमाल किया है, अलग अलग नज़्मों में अलग अलग बहर का इस्तेमाल किया गया है और आखिर में सभी को आपस में जोड़ दिया गया है। तो तवील नज़्म है लेकिन नए तजुर्बे के साथ लिखी गई है, नए अंदाज में, नए आहंग के अंदर ये लिखी गई है। उर्दू की मशहूर तवील नज़में जिन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई है ये हैं। अब यहाँ पर उर्दू अदब की मशहूर तवील नज़मों के बारे में बताया गया है। पहली तवील नज़्म जो नई हैयत पे, नए तजुर्बों पे लिखी गई है तो वो नई दुनिया को सलाम है, जो 1946 में लिखी गई थी। और अगर तवील नज़मों की बात करें तो फिर उसमें सारी जो नज़में आम लंबाई से ज़्यादा हैं वो सब तवील नज़में हो जाएंगी। उसमें फिर मीर अनीस के मरसिए खूब मौजूद हैं, सौदा के कसीदे मौजूद हैं, दर्द के कसीदे मौजूद हैं, तो फिर वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो नई दुनिया को सलाम सबसे पहली जो नए तर्ज की लिखी गई है अली सरदार जाफरी की, ये तवील नज़्म है। और उसके बाद जिन्हें मकबूलियत हासिल हुई, जो मशहूर हुई, वो नज़्म हैं। बच्चों इनके नाम आपको लिखने हैं। हुस्न कोज़ागर, ये नून मीम राशिद की नज़्म है। ठुट, ये जाफ़र ताहिर की नज़्म है। परछाइयाँ, ये साहिर लुधियानवी की नज़्म है। आधी सदी के बाद ये वज़ीर आगा की नज़्म है। सिंदबाद, शहजाद, शब गश्त, सिलसिलातु जर्स, सियारगा, सोतुल नाकुस, ये अमीर हनफी की नज़्म है। और विलास यात्रा, ये कुमार पाशी की नज़्म है। सिलसिलातु जरस उर्दू अदब की मशहूर नज़्म है, नातिया नज़्म का इसमें मजमुआ है। ये भी एक तवील नज़्म है जो अमीर हनफी की है। अमीर हनफी ने भी नए तजुर्बे किए हैं, तवील नज़्मों के लिए जाने जाते हैं। बहुत उम्दा किस्म की आपने नज़में लिखी हैं। ये वो नज़में हैं जो उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। मशरिक़ और मगरिब की तकरीबन तमाम ज़ुबानों में तवील नज़में लिखी जा रही हैं और आज के दौर के अंदर तवील नज़में ज़्यादा लिखी जा रही हैं ताकि बात को आसानी से समझा जा सके। जो मुद्दा है, जो मामला उठाया गया है, जो मकसद उठाया गया है, उस मकसद को आसानी से समझाया जा सके। तो यहाँ पर बच्चों तवील नज़मों के हवाले से जो मालूमात दे रखी थी वो मुकम्मल हो गई है, मुख्तसर दे रखी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तवील नज़मों की तारीफ़ आपको याद रखनी है, कोई अलग से इसकी तारीफ़ नहीं है, नज़मों की तरह ही नज़में लिखी जाती हैं। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि ये तवालत के साथ लिखी जाती हैं, बात को वजाहत के साथ कही जाती है, बात को काफ़ी बड़ी की लंबी इन नज़मों को कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप इन नज़मों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबक नंबर 15 है मुकम्मल हो गया है। सबक नंबर 16 के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।